उसने मायाचार्य से प्रश्न किया, मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों राज्य में श्रेष्ठ वस्तु किसकी अधिकार? महाराज आपका। खुश हो गया। पुरोहित से पूछा, राजपुरोहित से, राज्य में श्रेष्ठ वस्तु किसकी? स्वामी आपकी। अब वो तो और खुश हो गया, अब तो अपनी कन्या के साथ शादी कर लूंगा मैं। किसी ने कहा, स्वामी नगर में दिगंबर मुराद पधारे हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। रेस नहीं खुला राजा ने, अपनी ही कन्या को देखकर के मोहित हो गया। ओ पापी, शास्त्र में लिखा तुम पापी कह रहे हो? ऐसी घटनाएं तो दिन रात दिखाई देती हैं। मुराद के पास गया, महाराज राज्य में सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसका स्वामी कौन? मुराद विवेकी थे, ताड़ गए, ये राजा है, धीमान नहीं है, श्रीमान है, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। मुराज ने कहा, हे राजन, स्वयं की मां, स्वयं की बेटी, स्वयं की बेटी और स्वयं की भगनी और माता पिता के द्वारा दिया गया दान और स्वयं के द्वारा दिया गया दान, इसका अधिकार राजा को नहीं होता। जैसे सुना इसका अधिकार राजा को नहीं होता, उठ के चला गया। बोले ये तो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होने देंगे। और उस पापी ने बलात् अपनी बेटी से शादी कर ली। ऐसे दुर्बुद्धि लोग विश्व में हुए हैं। ऐसे ही पूरी बात बोलना चाहिए, त्यागो दानम मात्र नहीं कहना, सहितस योग्यम त्यागो दानम बोलना। मतलब जिसके घर में जो है, गुरुजी हमारे पास यही है, अंकित वो गांधी सोने का चांदी का कड़ा पहने, गुरुजी हमारे पास यही है, रख लो। है ज्ञानी जैन मुनि न सोना लेता है, न चांदी लेता है, न भूमि लेता है, न गऊ लेता है, न स्त्री लेता है, एकमात्र 24 घंटे में एक बार दिन में अंजलि में आहार लेता है। बोले आप जितना आहार करो, 4 घंटे भी खड़े रहोगे, वैसे 2.25 घंटे का नियम है, आप 4 घंटे भी तो मैं खिलाऊंगा आपको। लेकिन स्वामी हम बहुत गरीब हैं, हम बैलेंस मोबाइल का नहीं धरा सकते। बोले कैसे गरीब तुम? मैंने तो बहुत धनपति सुना। बोले महाराज जी बहुत गरीब, ऐसा गरीब हूं जैसे कि शीलवंत पुरुष पर नारी के लिए नपुंसक होता है, ऐसे मेरे मित्र श्रेष्ठ श्रावक मुनियों को धन देने में गरीब होता है। जो साधु की योग्य वस्तु नहीं है उसे कभी नहीं देना। क्या देना चाहिए? बैठो समझाता। अब मैं सब समझा रहा हूं। सुपर का उपकार होना चाहिए, वो देना चाहिए मित्र। इसलिए महात्मा संजय पंडित जी, ऋतिक गया क्या? ऋतिक बाबू, बालक बेटा दान तो देना चाहिए, जितनी सामर्थ्य हो कभी दान में हाथ नहीं छोड़ना। जितना तुम दान करोगे धन बरसेगा। अंतराय का क्षय दान से ही तो होगा। लेकिन अंतराय में, अंतराय कर्म के क्षय की बात कर रहा हूं, उसका क्षय किससे होगा? दान से होगा। लेकिन धन के लिए मत देना, धर्म के लिए देना। आइए, त्यागो दानम सहितस्य योगम त्यागो दानम, यानी सुपर कल्याण होता है। दाता वही है जो सुपर कल्याण कराता है। जब हमने दान दिया, एक बीतरागी श्रमण उसकी अंजलि पर मैं किरास रखूंगा। देश के किसानों को धन्यवाद दो पहले आप मित्र। क्यों? उनकी मेहनत होती है।
और द्रव डॉक्टर साहब बोले महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मेरे घर का भोजन पानी पानी कुएं का है, धान्य किसानों की मेहनत है, पर तुम्हारा पुण्य देखो आपके घर का कहला रहा है, फल वृक्षों के हैं, पर जिनकी वस्तु है उन्हें पुण्य नहीं मिल रहा क्योंकि देने के भाव नहीं है, और जिनके देने के भाव हैं वे उगाए नहीं है, आए हैं उनके पास, यही तो पुण्य की महिमा तो देखो आप। हे मित्र, एक भी त्रागी श्रमण के हाथ में जैसे कि गन्ने के खेत में गया पानी की बूंद, बेटा गांधी गन्ने के खेत में गई पानी की बूंद गुड़ेश बेटा मधुर मीठा फल देती है, और काले नांग के मुख में चली जाए स्वाति नक्षत्र की बूंद भी तो जहर देती है। ऐसे सुपात्रों को दिया गया दान गन्ने की भांति मीठा बदल देता है, और कुपात्रों को दिया गया दान जहर की भांति फलित होता है। जैसे मुरझाज के हाथ में तुमने ग्रास दिया, ग्रास दिया, एक गाड़ी में पेट्रोल डाला आपने, और मधुबन में सम्मेश्वरी वंदना करा जाए, एक लीटर ने तुमको मधुबन की दर्शन करा दिए। बेटा एक मुनि के हाथ में दिया ग्रास, उनके उदर में गया मनीष, और वो भोजन उनको मोक्ष मार्ग का पाथे बनाया है। आपने आहार नहीं दिया, आपने मुनि को मोक्ष दिया है। ये तो मुनि का उपकार हो गया। आपका उपकार क्या हुआ? मुरराज ने तुम्हारा द्रव्य लेकर के तत्व का निर्णय किया, स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय से जो रहस्य निकाल करके आपको उपदेश दिया है, सो आपका भी उपकार हुआ है। एक पक्ष, दूसरा पक्ष आपके लोभ कसाय का त्याग हुआ है। आप हल्के हुए हो, जो वजन परिग्रह का था उसे हल्के हुए हो। जो व्यक्ति दान नहीं देता, महावीर बढ़ जाता जी दादा लोक में कह देना, जो दान नहीं देता वो हिंसक होता है। और सुन लो, अपने अपने कान खोलो जरा, जो दान नहीं देता वो हिंसक होता। बोले क्यों? लोभी मक्खी भी गिर जाए दूध में तो निकाल के नहीं फेंकता, बोले एक बूंद दूध उसके साथ चला जाएगा, ऐसे घुमा देता है। ओहो, तभी तो कहा गया मच्छी चूस। ओहो, मतलब प्रदीप भाई उसको निकाल के फेंकता, मैंने देखा आंखों से। मैं स्कूल से आया एक बार और एक डेयरी थी, सब बच्चे वहीं इकट्ठे होते थे। बोले क्यों इकट्ठे होते? बोले बर्फ पड़ी रहती थी ना, वहां बर्फ देते थे वो लोग। बोले बच्चे तो बर्फ के बड़े प्रेमी। अब मालूम क्या हुआ, वो मक्खी गिर गई। मैंने कहा भैया तुम्हारी टंकी में मक्खी गिर गई। मैंने सोचा अब निकारा, उसने अंगुली डाली, मैं सोचा निकारा बच जाएगी मक्खी, उसने यूं कर दिया। मैंने ये तुमने क्या किया? अरे बालक तू पागल है, मधुर स्वाद बन जाएगा, चलो जा। मैंने वहीं पर नोवा नमोकार पढ़ा, वहीं पर बोले आज से जीवन पर्यंत के लिए बाहर के दूध पानी का त्याग, डेयरी पर। बोले ये होता है यहां पर? पंडित जी वहां कोई गुरु नहीं खड़े थे, मंदिर भी नहीं था, डेयरी थी। जब बैराग हो तब त्याग कर देना चाहिए। अब मालूम क्या हुआ? त्यागोदानम। जो व्यक्ति दान नहीं देता वो हिंसक होता। बोले क्यों? लोभ एक कसाय है, लोभ एक कसाय है। ऐसे लोभी मिल जाएंगे, घर से द्रव्य तक लेके नहीं आए, दर्शन भी करें, दिखाना भाई सैलेस क्या है डिब्बी में, लो भैया चावल, बोले ठीक है चढ़ा दो, मुफ्त का चंदन। हे मित्र, अपना द्रव्य लगाओ ना, अपना द्रव्य लगाओ ना। दूसरे का द्रव्य तुमने चढ़ा दिया, दूसरे द्रव्य दे दिया, आपके लोभ के साथ कहाँ छूटे? जो जीव दान नहीं देता वो लोभी होता है, और लोभ कसाय है। और कसाय जो आत्मा कसे उसका नाम कसाय है। आत्मा से आत्मा की हत्या होती है कसाय से, इसलिए जो दान नहीं देता वो हिंसक होता है।
ऐसा ऐसा भगवान श्री आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे रहस्य इसके अंदर भरे हुए हैं। मित्र, संयत के योग्य दान देना, जिससे संयम का विनाश हो, ऐसे वस्तु श्रमणों को न आहार में देना, न अन्य प्रकार से देना। औषध दान, निर्दोष, निरामिष, शुद्ध प्राशुक, अस्वस्थ हो जाए कोई पात्र, उत्तम, मध्यम, जघन, 3 प्रकार के पात्र हैं। परंतु सम्यक दृष्टि ही पात्र होता है, मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं होता, अपात्र है। देशवृत्ति, महावृत्ति और समदृष्टि, ये 3 पात्र हैं। इनके लिए औषध, कोई अस्वस्थ हो जाए तो उनको औषध देना, सुधीर, कंजूसी नहीं करना। स्वप्न में भी कोई आ जाए तो तुरंत उसको देख लेना। हो सकता तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ हो कि आज तुम औषध दान करोगे तो कभी परम औषध रिद्धि को प्राप्त करोगे। जितनी शिवरार्थी हैं, जरा भी किसी का सिर भी करते दिखे तुरंत उसकी सेवा में लग जाना। बेटा, हम भैया वृत्ति नहीं करेंगे, मतलब किसी भी त्यागी को ये याद नहीं आना चाहिए मैं घर में होता तो माँ कम से कम सिर तो दबा देती। जितने मुर्दाज हैं, जरा भी कोई कष्ट किसी को, सेवा में लग जाओ। बोले क्यों? साधु को अपनी माँ की याद ना आ पाए, महात्मा की याद रहे। तुरंत पहुंचना, तुरंत पहुंचना। अरिजीत सागर जी, ये मोटे शरीर से बेटा कुछ नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है कि साधु को आहार भैयावृत्ति के लिए करना चाहिए। तो बस, तो कितनी अच्छी समाधि कराई तो कितनी अच्छी प्रशंसा नहीं मिली क्या? इसलिए जितनी करोगे, हमारे विश्वलोक सागर जी हैं, कहीं भी जरा कष्ट हो मित्र, तुरंत हर साधु के बाहर पहुंचना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। मैं मात्र एक साधु नहीं, मेरे मित्र प्रत्येक साधु के अंदर परस्पर प्रोह जीवानाम सूत्र गुंजना चाहिए। औषध, बस बोलता हूं आत्मा स्वभावम। औषध दान मित्र, अभय दान, किसी प्राणी की प्राणों की रक्षा करना, एक अभय दान है। और ज्ञानी आहार दान, भूखा प्राणी है उसको भोजन करा देना, मुस्का के खिलाना, चेहरा बना के नहीं। मुस्का के खिलाओगे, जहर भी मेरे मित्र अमृत का काम करेगा। और चेहरा बना के खिलाओ, आ गए हमें तो कराना पड़ता है सब, मित्र तुम्हारा अमृत भी जहर हो जाएगा। इसलिए दान दे मन, आहा जोर से बोलो ना मित्र। 2.5 दीप पे जितने बीतरागी श्रमण किसी भी मुनि संग में हो, सबके निर्दोष आहारो भगवान, और सबके निर्दोष चर्या चले। जिन शासन जयवंतो, नमोस्तु शासन जयवंतो। दान दे मन हर्ष से मुस्का के देना। अब हमने कहा ऋतिक चले जाना विश्व लोक सागर साहब, हमको तो 700 साल बाद जाना था। अरे मित्र, हे बालक, जहां पात्र मिल जाए और मुस्कुरा के दे देना बेटा, जहां आवश्यकता है। और जो योगेश्वर जिनवाणी का अध्ययन करना चाहते हैं मित्र, ये बहुत बड़ा दान है। कोई साधु भागचंद जी अध्ययन करना चाहे, ग्रंथ उनको चाहिए तो धीरे से पूछ लेना, परिग्रह नहीं बनाना, ग्रंथों की परिग्रह। लेकिन अध्ययन करना चाहते हैं, देश में विश्व में कहीं से मिले, लेकिन अपने गुरु ज्ञानी होंगे तो हमारा पूरा समाज ज्ञानी होगा। इनके बढ़िया तजी ना, इनके रिश्तेदार हैं महावीर पाटने, उन्होंने मुझे ऐसा साधन जुटाया भिलाई से, रायपुर से पंडित जी आते थे मुझे पढ़ाने के लिए। मालूम क्या दिया क्या लिया मुझे पता नहीं आज तक, और पता करूंगा भी नहीं। मित्र, साधु को मालूम नहीं होना चाहिए। आप अध्ययन कराओ, ज्ञानी बनाओ। सेठ जी यदि 50 करोड़ कमाते हो तो 1 करोड़ रख देना, इसलिए कि भारत में किसी भी क्षेत्र पर साधु ज्ञानी बनना चाहेगा, उसके ज्ञान में मैं प्रयोग करूंगा।
और तुम ज्ञान दान करोगे ना तो केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे। आहार दान दोगे कभी भूखे नहीं मरोगे, औषध दान दोगे तो बीमार नहीं होगे, अभय दान दोगे तो मेरे में भयभीत नहीं होंगे। इसलिए 4 दान, 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, औषध शास्त्र अभय और आहार। मित्र कहानी ही कहानी है बेटा, तू समझ, समय कहाँ है कहने के लिए। जिन्होंने दान दिए, सूर ने अभय दान दिया। मित्र बचत का दान वही तो है मित्र, अभय दान। अभय दान दिया, वस्त्र का दान दिया, कौंडिस ने शास्त्र दान दिया। एक एक कहानी सुनते जाइए। श्री सेन ने औषध दान दिया, ओहो ओहो शांतिनाथ भगवान बना। वृषभ सेन औषध, मेरे मित्र श्री कृष्ण ने, मालूम भारत की भूमि पर नारायण कृष्ण ने इतना बड़ा दान दिया है, औषध दान दिया है। मित्र ऐसा नहीं गुरुजी प्रभात में आपकी दवाई हमारे यहाँ बनी है, स्वामी हम प्रदान करेंगे, आ जाना, ये नहीं होता। उद्दिष्ट होता है। नारायण कृष्ण को मालूम चला महाराज जी अस्वस्थ हैं, उन्होंने औषधि के लड्डू बनवाए और जितने नगर में श्रावक थे सबके घरों में भेज दिया। बोले क्या मालूम गुरुजी कहां पधारेंगे, इसका नाम है दान, उसी का प्रभाव है, भविष्य में नारायण कृष्ण तीर्थंकर भगवान बनेंगे। इसलिए जाओ, आपका समय हो गया। आहार दान, ये आपको मालूम नहीं है मित्र, आहार दान, श्रीयान सोम ने आहार दान दिया। ओ तीर्थंकर ऋषभ देव जैसे भव्य जीव जो मोक्षगामी होता है वही मुनियों को आहार दे पाता है। नरकगामी कहीं मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रख पाएगा बेचारा। इसलिए ज्ञानियों, जिन जिन को अपना भविष्य सुधारना हो तो बेटा मन से पूछना, अभी तक आहार न दी हो तो सबको आहार देना, सब चले जाना विष्णु साहब के पास। इनको अनुभव होना चाहिए कि भीड़ में कैसे आहार लिया जाता है। जाओ अपने जीवन में निव्यगंती भावम मोहन चरण शब्द बेसो, निर्वेग भाव से संपूर्ण पद्रव्यों से मोह छोड़ देते हैं, तस हवे चागो, उसके त्याग धर्म होता है। ऐसे उत्तम त्याग धर्म की भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की